बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 10.1 जो है वो हमारी कंटिन्यू है और आपको लेक्चर किस तरह लग रहे हैं मुझे लाजमन मैसेज करके बताएं। आप कमेंट्स लाजमी किया करें। अच्छा, लास्टली हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था बेटा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करेंगे और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है जी कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ अ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। आपने इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन्हें एक पॉजिटिव एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वो जो पॉजिटिव एंगल है वो आपका बाकी बचने वाला एंगल 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो बिल्कुल ये लाइट एंगल वाले कॉन्सेप्ट है जो मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। तो पहला स्टार्ट करते हैं, ये है cos 168। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पेपर में भी आप इस तरह लिखा करें, जो उनसा क्वेश्चन शुरू करते हैं साथ उसका वो नंबर लिखा करें और क्वेश्चन लिखा करें। आप जस्ट 1 2 3 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 का 1, 3 है 3 का 1। अच्छा, cos 168 डिग्री है, आप इसको डिवाइड कर लें 90 पर हमेशा। अच्छा, इस मरतबा देखें 180 पर डिवाइड करने का फ़ायदा नहीं है, याद रखिएगा आपने एंगल 45 से छोटा लेना है बाकी बचने वाला एंगल, तो 90 पर डिवाइड करें वही बेहतर है। 91 तो 90 भी कर सकते हैं लेकिन वो 90 जब आप माइनस करेंगे तो जो बाकी एंगल बचेगा वो 78 होगा। तो आपने 45 से छोटा एंगल लेना तो 92 का 180 कर लें। तो ये माइनस करेंगे तो ये 180 में से 168 निकालना है आपने, तो 10 में से 8 के 2 और यहाँ आ गया 7, 7 में से 6 के बाकी कितना बचा 1, तो -12 आ जाएगा। नीचे बड़ा नंबर नीचे है तो -12 आएगा। तो इसे आप लिख लेंगे बेटा इस तरीके से, cos 2 × 90 माइनस बाकी बचा 12 डिग्री। तो ये इसे आप लिख सकते हैं 2 × 90 का मतलब क्या है 180 डिग्री यानी पाई -12। मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब भी यहाँ पर π/2 कैंसिल होगा पाई रह जाएगा तो आपका फंक्शन अपनी कोरेशन में चेंज नहीं होगा, तो ये रह जाएगा cos ही रहेगा, साइन में नहीं बदलेगा। और आगे क्या एंगल है 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब अगली बात ये देखनी है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो 168 छोटा सा एंगल है, इसका आपको आइडिया पता है। 168 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये -cos 12 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, आगे आपके पास है इसका सेकंड पार्ट है sin 192, दूसरे का सेकंड पार्ट sin 192 डिग्री। तो ये भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है। 192 इसको आप इसको चाहे तो आप 180 पर डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 90 ही रखें यार, बेहतर ये 92 का 180 बाकी कितना बच गया 12। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे 2 × 90 डिग्री -12 डिग्री, तो ये आ जाएगा sin 2 × 90 कितना होता है पाई 180 है नहीं पाई बन जाएगा पाई -12। अब यहाँ फिर पाई है तो पाई होने की वजह से मैंने आपको बताया कि बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन ही रहेगा और बाकी बच जाएगा 12 यहाँ पर। अब आगे आपने देखना 192 का एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो 92 का एंगल आप जानते हैं किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। आप जानते हैं यहाँ पर होता है 180 डिग्री और नीचे आ जाएंगे तो 192 आ जाएगा आपको सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर -12 आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है ना ये वाला एंगल, ये आपका 45 से छोटा छोटा होना चाहिए, फिर आपका आंसर ठीक होगा। अच्छा, आगे अब ये 330 है, ये आप 333 वाला कर लेंगे, मैं इसका 5वां पार्ट करवा रहा हूँ। लेकिन ना कुछ क्वेश्चन आप खुद भी करें ना, मैंने आपको हिंट देना है, यहाँ पर सारी किताब थोड़ी खत्म कर सकते हैं हम। cos -435 डिग्री, दूसरे का 5वां पार्ट cos -435 डिग्री। अच्छा, मैं देख लूँ क्वेश्चन।
ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी इस तरह कोस या साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल में इस तरह नेगेटिव अंदर हो ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कोस के एंगल में मैंने बताया हुआ है माइनस हो, जैसे माइनस कोस, कोस माइनस थीटा है, तो कोस इस माइनस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये रह जाएगा सिंपल कोस थीटा। तो यहाँ पर इस रिजल्ट के मुताबिक ये आपके पास आ जाएगा खाली कोस 435। अब आप 435 को डिवाइड करें 90 के ऊपर, 90 पर अगर आप डिवाइड करें तो 94 का होता है 360, 36, 435 में से 360 अगर माइनस करें तो बाकी बचेगा आपके पास कितना जी, 40 और 35, 75 बचेगा आपके पास, ये 75, 75। लेकिन ये एंगल आपका 45 से बड़ा है, तो फिर ऐसा इसका मतलब है 94 तो 36 नहीं लिखना, 95 से कर लें, 95 से 45, 450 माइनस। अब नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर छोटा है, तो माइनस में आंसर आएगा, और 450 में से 435 माइनस कर लें, बाकी कितना रह गया, माइनस 15 डिग्री। तो इसको अब आप इस तरह लिख लेंगे, कोस 5 इंटू 90 माइनस 15। अब देखें इस मरतबा फंक्शन अपनी को रेशो में बदल जाएगा, क्योंकि आप इसे लिखेंगे 5 पाई बाई 2, 90 होता है, 90 होता है पाई बाई 2 माइनस 15। अब देखें ये 2 और ये 5 कैंसिल नहीं हो सकते, ये वाला 2 और ये 5 कैंसिल नहीं हो सकते, लिहाजा यहाँ पर ये फंक्शन पाई बाई 2 वैसे का वैसे रहेगा। तो अब बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, किसमें, अपनी को रेशो में। कोस की को रेशो कौन होती है बेटा, साइन होती है, तो ये रह जाएगा साइन, अगला ये वाला एंगल साइन 15। तो अब आपने देखना है कि ये 435 का एंगल आपने ब्रेक किया था, 435 का एंगल होता कहाँ पर है, देखें यहाँ पर है 360, आप जानते हैं एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्स के ऊपर 360 होता है, 90 और जमा कर लें यहाँ पर आ जाएंगे तो ये बनेगा 450। लेकिन ये 435 है, 435 जाहिर सी बात से पीछे है पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में 435 है, तो पहले क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा कॉस भी पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर प्लस साइन 15 ही आ जाएगा बस। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपके पास है इसमें से मैं करने लगा हूँ, चलें ये कर लेते हैं, टेंजेंट माइनस 597, टेंजेंट माइनस 597, ये है 7वां पार्ट, दूसरे का 7वां पार्ट, टेंजेंट माइनस 597 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले फिर भाई ये टेन के एंगल में माइनस है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जी बिकॉज टेन माइनस थीटा जो होता है, सिर्फ कोस में ये खूबी है, कोस के एंगल में माइनस हो तो खत्म हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं होता, कोस और सेकंड में ये खूबी है, बाकी किसी में नहीं होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये आपके पास बेटा आ जाएगा इस तरह, माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन 597। अब 597 है तो उसको आप ब्रेक डिवाइड करेंगे, तो 95 या 450 होता है, 450 का खैर बहुत दूर चले जाएगा, मतलब फ़र्क ज़्यादा रहेगा, 95 या 450 और 9 छिके 54, हाँ ये करीब है, 9 छिके 54, 54, 0, ये 7 आ गया, 9 में से 4 गया 5। अब लेकिन नीचे बचने वाला एंगल बड़ा है, 45 से छोटा होना चाहिए था, तो ये इसका मतलब 6 से नहीं फिर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 57, तो 97 630, 630। अच्छा जी, अब इसको माइनस करें, ऊपर 597, 3 और किए तो 600, ये बनेगा 33, माइनस 33 डिग्री, ये माइनस कर लें, 630 में से 597 माइनस कर लेंगे, और बड़ा नंबर नीचे है तो ये माइनस 33 आएगा, हाँ ये वाला ठीक है। तो ये रह जाएगा इस तरह, माइनस 10 7 इंटू 90 माइनस 33 डिग्री। ठीक है, ये 17 नहीं है, माइनस 7 है। अब देखें फिर इसको मैं जब पाई बाई 2 की शक्ल में लिखूंगा, ये होगा 7 पाई बाई 2 माइनस 33 डिग्री। अब ये पाई बाई 2 के साथ फिर 7 कैंसिल नहीं होगा, कोई और नंबर है, तो लिहाजा फिर फंक्शन अपनी को रेशो में बदल जाएगा, ये माइनस और ये आ जाएगा कोट 33। अब अगली बात ये है कि लोकेशन चेक करनी है, 597 का एंगल कहाँ पर है, ये अब आपने सोचना है। तो दो तरीकाकार है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 597 का एंगल आपको चाहिए कहाँ पर है। देखें, एक तो है कि वो आप एंगल रोटेट कर लेते हैं, 360 यहाँ पर है, 90 जमा करेंगे तो 450 हो जाएगा, 450 में फिर 90 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540,
540 यहाँ पर हो गए, और फिर 90 जमा करेंगे, ये आ गया ना 9 6 54, 9 7 630, यहाँ पर है 630 का एंगल। तो मुझे एंगल कितना चाहिए, मुझे एंगल चाहिए 597। तो 597 सारी सी बात है, इन दोनों 540 और 630 के दरमियान में है, तो यहाँ पर है ये 597 का एंगल। तो अब बताएं कि 597 का एंगल यहाँ पर है, तो ये क्या बनता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट, ये टेंजेंट जो है ओरिजिनल फंक्शन नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये आएगा प्लस कॉट। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कॉट 33 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन मजीद कर देता हूँ ताकि आप की आसानी हो जाए आपके लिए। चले नौवां पार्ट कर लेते हैं, दूसरे का नौवां पार्ट, साइन -390 डिग्री। हाँ जी, यही है। साइन के एंगल में माइनस है तो पहले वो बाहर आ जाएगा। मैंने बताया सिर्फ कोस और सेकंड में नहीं आता, बाकी सब में आ जाता, ये ऐसा आ जाएगा। 390 को आप डिवाइड कर लेंगे किस पर वाला, 90 पर, 9 चौके 36, तो माइनस कर दिया, बाकी कितना रह गया, 9 में से 6 के 3 रह गए जी। ये आपके पास बेटा आ जाएगा 4 × 90 -30। इसको अगर आप पाई की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो करके देख लें, वो खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये रह गया 2 पाई, तो देखें पाई/2 नहीं रहा, पाई की शक्ल में बदल गया, 2 पाई -30। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अब चूंकि अगर ये पाई/2 नहीं बना, पाई की शक्ल में आ गया, तो अब बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, ये रहेगा साइन, और आगे आ जाएगा 30। अब अगली बात ये कि ये 390 का एंगल किस क्वाड्रेंट में है। जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली पॉजिटिव एक्स के ऊपर 360 है, 30 ऊपर जाना आपने, तो 30 यहाँ पर ऊपर आएंगे तो 390 हो जाएगा। अच्छा 30 यहाँ पर, यार ये सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये यहाँ पर 360 जमा 30 है ना, तो ये जमा आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। चलें, तो खैर आंसर यही रहेगा साइन 30। अब अगली बात कि 30 ऊपर जाएंगे तो 390 आएगा आपका पहले क्वाड्रेंट में। ये साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये साइन 30 रह जाएगा। साइन 30 का वैल्यू नहीं लगानी है आपने, उसने कहा था बस इतना सोल्व करना है कि ये 45 से छोटा एंगल आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सिर्फ ये एक, ये मेरे ख्याल से हाँ छठा पार्ट और इसका 8वां पार्ट, ये आपकी असाइनमेंट है यार। ठीक है, आई होप कि आप कर लेंगे और गुस्सा भी नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो आप करें ना। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।